हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 6 pathways टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम आवर लाइफ, दैट इज फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी। जैसे कि सभी को पता है कि नेगेटिविटी इज नथिंग गुड टू हैव इन योर लाइफ। दैट इज अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ। क्योंकि अगर हम लोग अपनी लाइफ के ऊपर बोलते हैं ना, एक होलिस्टिक पाथ के ऊपर चलना चाहते हैं, वी नीड टू गो स्पिरिचुअली इन अ लाइफ, तो हमें इस एनर्जी से डील करना आना चाहिए एंड हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट। लाइक साइकोलॉजिकली यू कैन से समटाइम्स यू हैव इश्यूज विद योर पेरेंट्स, विद द रिलेटिव्स, योर बॉस। मतलब कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे जिनके ऊपर हम लोग हमारा बस नहीं चलता है, बोलते ना, चाहे एक स्टेटस के कारण या फिर एक उम्र के लिहाज के कारण हम लोग अच्छे से उस चीज को डील नहीं कर पाते हैं। लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें बहुत जगह पे चुप रहना पड़ता है या बहुत कुछ वो इमोशंस हमारे अंदर अंदर दबते जाते हैं। सो इमोशनली दोज थिंग्स मेक यू फील हैवी, है ना। आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर वो चीजें बहुत ही ज्यादा असर डालती हैं। इट कैन बी हैवी बॉडी, फ्रोजन शोल्डर, या फिर आपको माइग्रेन्स होने शुरू हो गए, आपको हेडेक्स होने शुरू हो गए, है ना। सो मेनी इश्यूज यू कैन हैव फिजिकली इन योर बॉडी बिकॉज आप उस नेगेटिविटी को टैकल नहीं जैसे कि कर पा रहे हो। होता क्या है, कई बार जब हम लोग बहुत लंबे टाइम से एक नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में, बोलते हैं ना, वो एक इमोशन जमनी शुरू हो जाती है। सो बहुत सारे लोग वो बोलते हैं ना, अंदर के अंदर जब वो इमोशंस इकट्ठी होती हैं, स्टार्टेड गिविंग यू हेडेक्स, और या फिर आपको कुछ डाइजेशन इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, या फिर फ्रोजन शोल्डर लगा लीजिए, या फिर नेक में एक पेन स्ट्रेस के कारण। सो मेनी इश्यूज यू विल हैव इट फिजिकली। तो हमें करना क्या है, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम लोग उसको पूरी तरह लाइफ से नहीं खत्म कर पाते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विद आवर ओन फैमिली मेंबर्स और विद आवर वर्क एम्बियंस, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम लोग खत्म नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, बट वी आर स्ट्रगलिंग इनसाइड विद दोज थिंग्स। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि अगर कुछ ऐसा है तो हम लोग उसको किस तरीके से हैंडल करें। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप मेडिटेशन को अपना लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। देखिए, मेडिटेशन, लाइक माय चैनल, इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी। ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं हमेशा बात करती हूँ, बट वट एवर, अगर आप देखोगे, वट एवर आई टॉक टू यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी और एनीथिंग आई टॉक टू यू, इट एंड्स अप इन मेडिटेशन। क्योंकि सच्ची में बोलें तो मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में से हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें टैकल करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सो मेडिटेशन इज, बोलते हैं ना, दैट इज अ बेस ऑफ योर, शुड बी द बेस ऑफ योर लाइफ, कि एक ऐसी चीज है आपकी रोज की कि आपको करनी चाहिए, उस एनर्जी में आपको कनेक्ट करना ही चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे कि जब आप इमोशंस वाइज आप बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाते हो तो आपकी पूरी बॉडी मसल्स ही टेंस होनी शुरू हो जाते हैं। कई बार आप बोलते हो कि मेरे को बैक में इतनी पेन है, मेरे को मसल्स में इतनी पेन है कि मेरे को लगता है जैसे शरीर पत्थर हो गया। दैट इज द स्ट्रेस जो आपने अंदर पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ है। आपका बीपी का बढ़ जाना, है ना, मसल्स टेंस होना, या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना। देयर आर सो मेनी इश्यूज रिलेटेड विद स्ट्रेस। तो उसके लिए बोलते हैं ना, 1-2 दिन में तो आप ठीक नहीं हो जाओगे। और एक बात ये भी है, ठीक है, आप मेडिकेशंस ले रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपने थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन को टैकल कर लिया। आपको पता है, मैंने म्यूजिक सुना, मैं बाहर चला गया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सिचुएशन टैकल कर ली, बट परमानेंटली वो चीज आपसे टैकल नहीं हुई, क्योंकि फिर दोबारा वैसी सिचुएशन फिर से होगी तो फिर से दोबारा आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। बट द लेवल ऑफ द डिस्टर्बेंस, लाइक इट इज एट 10, है ना। एवरी टाइम किसी के साथ आपकी कुछ सिचुएशन होती है, आपका लेवल ऑफ टेंशन 10 तक चला जाता है, 1 to 10। पर अब जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप देखोगे आप में एक फर्क, वो चीज आप में कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। सो यू नीड टू मेडिटेट एवरी डे। कोशिश कीजिए जब भी आप एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में हो, विद द पीपल अराउंड यू, इन द होम ऑफिस, है ना, वॉट एवर एम्बियंस यू आर इन टू, कोशिश कीजिए हमेशा खुले नेचर में जाने की। मतलब अगर आपके आसपास कुछ वाटर सोर्सेज हैं, कोई रिवर है ना, कुछ वाटरफॉल्स हैं आपके आसपास, कोशिश कीजिए
वहाँ पे जाएं, ग्रीनरी है जहाँ पे, गार्डन्स में जाएं, वहाँ पे जाके खुले में बैठिए। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक शांति सी महसूस करोगे आप। और जब आप बोलते हो ना, जब आप हर टाइम आपका दिमाग वो टेंशनों में भरा हुआ है, पर जब आप जाकर एक खुली जगह में बैठते हो इन द नेचर, यू आर जस्ट सिटिंग क्वाइट विद योरसेल्फ, आप महसूस करोगे कि वो जो बोझ आपके अंदर है ना, यू फील सो रिलैक्स्ड अबाउट इट। क्योंकि एक खुली हवा में पानी को देखना, उसकी मूवमेंट को देखना, वो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती हैं। ट्राई टू मूव योर बॉडी, मतलब डू सम एक्सरसाइजेज इवन व्हेन यू गो इन द मॉर्निंग फॉर द मॉर्निंग वॉक्स। आप ट्राई करो कुछ एक्सरसाइजेस करने की। अगर बाहर नहीं जाते हो तो ट्राई टू डू सम एक्सरसाइजेस एट होम। होता क्या है, जब आप व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल, आपकी बॉडी धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि पत्थर की तरह होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि टेंशन के कारण आपकी नेक, ये मसल्स सब टाइट होनी शुरू हो जाएंगी। जब वो मसल्स टाइट होंगी धीरे धीरे, समझिए अगर यहाँ पे आपकी मसल्स स्ट्रेस के कारण टाइट होगी, धीरे धीरे वो आपके शरीर में फैलती जाएगी वो स्टिफनेस। तो कोशिश कीजिए उल्टा, आप जब भी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो रोज की चाहे 5 या 10 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज का शौक नहीं भी है इतना, तो स्टार्ट डूइंग सम बॉडी मूवमेंट्स ना, बाजू ऊपर की, नीचे की, खोली है ना, लेग एक्सरसाइजेस की, सम मूवमेंट विद योर शोल्डर्स, योर हेड, वेरी इजी एक्सरसाइजेस जिसमें इतना एफर्ट नहीं है, पर उसमें क्या होता है कि वो जो आपकी स्टिफनेस होती है इट गोज अवे। यू कैन गो फॉर सम डांस क्लासेस, है ना, क्योंकि जब आप डांस क्लासेस के लिए जाते हो, एक तो आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है ना, ऑब्वियसली जिनको डांस पसंद है, that body movement, the dancing give you energy, the very fresh energy, आपके cells activate होते हैं। तो try to do some like go for some yoga classes, some dance classes, और या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो। उससे क्या होता है, वो जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, वो जो कि जम रहे हैं आपके अंदर चीजें, एक एनर्जी स्टक होती जा रही है, वो एनर्जी फ्रेश होती जाएगी। Like when you do some exercises, you dance, you sweat, है ना, आपको पसीना आता है, तो बोलते हैं एक टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में से नेगेटिविटी को निकालने का एक तरीका है। और वैसे भी देखिए, जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, आप अंदर से खुश महसूस करते हो, तो एटलीस्ट वो आपको मदद करती है उन इमोशंस के साथ डील करने के लिए, और आपको फिजिकली भी आपको हेल्प करती है ताकि आपको बीमारियां ना लगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहे। इसके अलावा कोशिश कीजिए अपना एटीट्यूड बनाइए कंप्लेंट फ्री। इसको अगर समझाऊं, मतलब इस तरीके में, जिंदगी से शिकायत करनी छोड़ दो। बोलते हैं ना कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं वो बंदा ऐसा क्यों है, व्हाई इज बिहेविंग लाइक दिस विद मी, आप इरिटेट होते हो बहुत ज्यादा, पर यह है कि आप दूसरे बंदे को बदल नहीं सकते हो। जितनी भी आप कोशिश कर लो, वो आप किसी को नहीं बदल सकते हो। जब किसी को बदलना, वो अपनी मर्जी से बदलेगा, आपके कहने पे नहीं बदलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। कंप्लेन करनी बंद करो, मतलब बोलते हैं ना, वो आपके दिमाग में जो प्रोग्राम चलता है सारा दिन, वाई दैट पर्सन इज डूइंग दिस एंड दिस विद मी, तो क्या होता है, आप अपने आप को एक टॉर्चर दे रहे हो, क्योंकि आप अपने दिमाग से एक टेंशन को ही सर्कुलेट करते जा रहे हो। यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी ऑल द टाइम। आपका ध्यान ही उस बंदे में है कि वो मुझे तंग कर रहा है, या मैं टेंशन में हूँ, ही इज बिहेविंग लाइक दिस विद मी, पूरा टाइम आप उसी चीज में हो। तो आपको करना क्या है, उस लाइफ की वो जो बोलते हैं ना कि नेगेटिविटी है आपकी, आपको उस सोच में से निकलना है। पहले तो अपने दिमाग को उन चीजों से ब्लॉक करो। ठीक है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में डील करना, पर यह कि ये नहीं बोल सकते कि हम लोग वो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले दिन पे आप ऑब्वियसली यू कैन प्रोग्रेस फ्रॉम 1 to 10 पॉइंट, पर आप एक पॉइंट पे कोशिश तो कर सकते हो रोज की। मानिए अगर 24 घंटे आपका दिमाग एक टेंशन में चल रहा है, आप एक सिचुएशन में ऐसी में हो, पूरा टाइम टेंशन है उसके बारे में, ठीक है, आप 24 घंटे नहीं निकल सकते, बट कोशिश कीजिए उसमें से कुछ मिनट निकलने की पूरा दिन। ये बोलते ना, यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ फॉर दैट। उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत होती जाएगी कि आपको उस चीज में ध्यान देना नहीं है, क्योंकि ध्यान देके तो कुछ बन नहीं रहा ना उसका। सो यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप उस चीज पे ध्यान देना कम करते जाइए।
मतलब कि मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए लाइफ में सो मैनी सिचुएशंस हैपन विद यू। वो बोलते हैं मे बी इट्स फॉर योर ओन ग्रोथ। आपको नहीं पता होता क्या सिचुएशन में आप हो, क्यों आप जा रहे हो उस सिचुएशन में से। दैट इज फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देयर कैन बी मैनी रीजंस बिहाइंड इट। तो आप कोशिश करो, पहले तो कंप्लेंट करनी बंद करो कि वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक विक्टिम मोड में से निकल आओ। वॉट यू नीड टू डू एट दिस टाइम इज ग्रो करना है आपको। यू नीड टू ग्रो विद योर सेल्फ। अपने आप पे ध्यान दो, नई नई चीजें सीखो, खुश रहने की कोशिश करो, गो आउटसाइड। और बोलते हैं ना कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन खराब आपके आसपास होती है, लाइक द पर्सन यू आर डीलिंग विद, है ना, कि यू फील सो डिस्टर्ब विद दोस थिंग्स। कोशिश करो जब भी वो सिचुएशन होती है अपने दिमाग से एक ही बात बोलो, आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू आर, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। इतना बोल के अपने मन को शांत कर लो और अपनी चीजों में बिजी हो जाओ, है ना। अपने आप को कहते हैं ना कि खुद को बिजी करने की कोशिश करो। दैट इज फॉर योर ओन हेल्थ। जैसे मैंने कहा, आप दूसरे बंदे को नहीं बदल सकते हो, दैट हाउ ही शुड बिहेव विद यू। इसलिए आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा। सो विद दीज टूल्स, जैसे कि जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने अभी बातें की हैं, with that tools you can permanently loosen and ultimately get rid of the grip you are holding on to। बोलते हैं ना कि हम लोग जिंदगी में बहुत सारी चीजों को पकड़ पकड़ के बैठ के ना पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो कीजिए रोज की लाइफ में और मेक योर लाइफ हेल्दियर एंड हैप्पियर। क्योंकि धीरे धीरे आपको अपने आप को ही मैनेज करना है उस टॉक्सिक एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के रखोगे वो मल्टीप्लाई होती जाएगी और आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती जाएगी। और इसमें किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यू आर द वन हु इज गोइंग टू सफर। और देखिए एक बात सीधी सी दुनिया का रूल है, जब आप बीमार पड़ते हो या आपको कुछ भी होता है, ठीक है आपको सभी दवाइयां ला कर दे देंगे, आपको खाना दे देंगे, पर वो जो शरीर की आपकी तकलीफ है ना वो आपको ही झेलनी पड़ती है। और किसी और का दिया हुआ स्ट्रेस आपको क्यों इतना अंदर संभाल के रखना अपने साथ। वर्क ऑन इट। उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालिए। लर्न हाउ टू डील विद दैट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। खुश रहने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ विद द पीपल अराउंड यू। होपफुली आज के वीडियो में जितनी भी बातें आपसे शेयर की हैं आपको अच्छी लगी हो। एंड इफ यू लाइक दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड बेल बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।